अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है मिड पॉइंट फार्मूला। कौन सा टॉपिक? मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर एक लाइन है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और ये पॉइंट P1 है। दूसरा पॉइंट P2 है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और हम फाइंड करेंगे उसका मिड पॉइंट कि उसका मिड पॉइंट क्या होगा। मिड पॉइंट क्या होगा जी? फार्मूला बता देते हैं कि पहले में पहला प्लस होना है, यानी x1 प्लस x2 उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। और दूसरा इसका ऑर्डिनेट क्या होगा? ये एब्सीसा निकला है। ऑर्डिनेट क्या होगा? y1 में y2 ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। जब भी हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे और उनके होंगे कोऑर्डिनेट्स गिवन, तो हम फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट। कैसे? कि x में से x की वैल्यू दोनों करेंगे प्लस, 2 पे डिवाइड, y में y की वैल्यू प्लस करेंगे और करेंगे 2 पे डिवाइड। तो इस तरीके से फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इसको अप्लाई करें, हम इसको साबित भी कर सकते हैं कि फार्मूला ये कहां से आया, किधर से लाए हो ये फार्मूला, ये सवाल है। तो इसका देते हैं जवाब। आपको साबित करने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे और वो देखना डायग्राम। अच्छा, एक और बात सवाल है मेरा आपसे, वैसे भी कॉमन सेंस की बात है। 5 7 इसके मिड में क्या आना है? 6। कैसे आएगा? आपने पहली वैल्यू 5 में 7 को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो क्या आता है? 12/2 कितना आ गया? 6। यानी मिड पॉइंट को कैसे फाइंड करते हैं? जो दो वैल्यूज होती हैं उनको प्लस करते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो मिड वैल्यू आ जाती है। ऐसी है ना? उसमें भी तो यही किया है कि x1 को x2 में ऐड किया और 2 पे डिवाइड, y1 को y2 पे ऐड किया और 2 पे डिवाइड। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब भी जिसमें देखें 100 है और इधर 102, अब बीच की वैल्यू निकालनी है, मिड पॉइंट। कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट? 100 को 102 में प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये 202/2 कितना बन गया? 101। देखा ना, 101 जो है वो 100 और 102 का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का मेजर फार्मूला यही है कि दोनों वैल्यूज को प्लस करते हैं और करते हैं 2 पे डिवाइड, तो इस तरीके से आ जाता है मिड पॉइंट या मिड वैल्यू। तो चलते हैं हम उस क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमने साबित करना है कि फार्मूला कैसे आता है। सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। यू नो, दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड ओरिजिन। अब आपके पास ये एक बेटे लाइन है, लाइन सेगमेंट। फर्स्ट कर लेते हैं, ये आपका P1 है, ये आपका P2 है, x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। बेटे बी अटेंटिव प्लीज। और हमने फाइंड करना है ये P पॉइंट जो कि इसका क्या कहलाता है? मिड पॉइंट। चले मैं इसका नाम M रख देता हूं ताकि M से पता चले कि मिड पॉइंट को कहा गया है। हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। मैंने बोला कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, मैंने बोला ना x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, वो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेकिन साबित करेंगे आज कि कैसे वो हो सकते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ऐसे। इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रा करें, ऐसे। इधर से भी ड्रा कर दें, ऐसे। 3 परपेंडिकुलर ड्रा किए, थोड़ा सा टेढ़ा है। सो हमने 3 परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसका यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना होगा? x1, चूंकि इसका x1 है, ओके। और इसका क्या होगा? x2। इसकी हाइट कितनी होगी? ये यहां तक जी बिल्कुल y1 होगी। इसकी हाइट कितनी है? सॉरी, इसकी हाइट कितनी है? y2। ओके, मतलब यहां तक आपका क्या है? y2।
यहां तक क्या है y1। अब इसके कोऑर्डिनेट का नहीं पता तो आप लेट कर लो क्या है xy, लेट कर लो। इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, हमें नहीं पता ये कितने हैं, ये मैंने क्या किया है लेट। अच्छा अब इसका कितना होगा फिर, x कोऑर्डिनेट के लिहाज से ये x होगा, y कोऑर्डिनेट के लिहाज से ये y होगा। इज इट क्लियर? अच्छा एक बात बताएं मुझे, आप मुझे एक बात बताएं कि ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस क्या ये इक्वल है? जी बताएं। इक्वल होंगे ना? क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है। तो इधर ये जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो भी इन दोनों x कोऑर्डिनेट्स पे के मिड में होगा, मिड में होगा वो। और ये जो xy है ये किसके मिड में है? इधर से y, इसका जो y है वो किसका मिड बनता है? इस y1 का और इस y2 का मिड बनता है ये भी। अच्छा अब ये एक बात बताएं, ये जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस है बेटे? यहां से लेके यहां तक x है, यहां से लेके यहां तक x1 है, तो बीच वाला कितना होगा? x माइनस x1 होगा। नहीं समझे? देखिए ना एक मिसाल देता हूं, मैं यहां से जाता हूं, ये आपका फर्ज कर लें 5 6 7 8, तवज्जो कर, ये 0.5 है, ये 0.8 है। अब इनके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इस 8 में से इस 5 को क्या करेंगे माइनस, तो कितना आता है 3। आप देखें 1 2 3 आ नहीं जाता कि अगली वैल्यू में से, लास्ट वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करें, बीच का क्या आ जाता है डिस्टेंस। अब लास्ट वैल्यू x है, उसमें पहली वैल्यू को माइनस करें, ये बीच वाला डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा अब ये डिस्टेंस कितना होगा? x2 - x। जी बिल्कुल, x2 लास्ट वाला है, अब पहले वाला क्या है x, तो इनका डिस्टेंस क्या आएगा x2 - x। इज इट क्लियर? अच्छा एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रा कर लेते हैं ऐसे, ओके। अच्छा अब यहां पर देखिए x तो आ गया। अच्छा ये जो y है, ये y सुन रहे हैं ना? अब एक मैं लाइन यहां पर भी ड्रा कर देता हूं, ये मैं रेस कर देता हूं पॉइंट्स ताकि अब बात को मैं क्लियर कर सकूं। अब मैं ये रेस कर दूं, तवज्जो कर, एक मैंने इसमें से गुजारता हुआ ये लगाया, ठीक है, और एक ये वाला परपेंडिकुलर है, लाइन ड्रॉ की है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये कितना है टोटल? टोटल कितना है? y2। चले मैं यहां y2 रख लेता हूं। टोटल हाइट, ये हाइट कितनी है y, ये हाइट कितनी है y1। यानी इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। यहां तक हाइट कितनी है y1, यहां तक हाइट कितनी है y, यहां तक हाइट कितनी है y2। ओके अच्छा अब ये बता सकते हैं ये कितनी हाइट होगी? अगले y में से पिछला y1 निकाल दें, यानी ये होगी, ये जो इतनी है ये वाली हाइट, ये होगी y यानी y माइनस y1, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट। अच्छा अब ये वाली हाइट बतानी कितनी होगी? ऊपर वाला y2 में से ये y निकाल दें, y2 माइनस y। अच्छा अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होंगे कि नहीं होंगे? yes। जिस तरह ये डिस्टेंस के बराबर है, तो y भी तो मिड है ना किसका? y1 और y2 का मिड पॉइंट है। तो इस लिहाज से ये वाला फासला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। लिहाजा मैं यहां पर लिख सकता हूं x माइनस x1 इक्वल है किसके? x2 माइनस x के। सिमिलरली y माइनस y1
इक्वल है किसके, y2 माइनस y, ये y2 माइनस y। ओके, अब यहां पर मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं। देखो बेटे, माइनस का x उठाया, इधर गया, इधर लेके आ गया, तो ये x में क्या हो गया प्लस, और ये x1 इधर जाएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये x कितने हो गए, 2x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, और x की वैल्यू क्या आ गई, x1 प्लस x2, ये 2 क्या हो गया, डिवाइड, x की वैल्यू आ गई। अब यहां से y की वैल्यू आने लगी है, ध्यान करना, मैं इस माइनस के y को उठा के इधर ले आता हूं, y में y प्लस, और ये y1 उधर ले जाता हूं, y1 प्लस y2, ये कितना बन गया 2y, y1 प्लस y2, और y की वैल्यू, ये जो 2 है नीचे डिवाइड हो जाएगा, x और y की वैल्यू आ गई। ये x y किसका पॉइंट थे, ये तो इसके मिड पॉइंट के पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट का एक्स वाई है, इसकी वैल्यू एक्चुअली क्या आई है, क्या आई है वैल्यू जी, x की वैल्यू पुट करें, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2, लॉजिक, दिस इज द मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो मुझे उम्मीद है अब आपने ये साबित एक दफा कर लेना है, फिर उसके बाद आपने इस फार्मूले को जस्ट अप्लाई करना है, वैल्यूज दी हुई होंगी, ठीक है, और आंसर निकालने। लेकिन ये प्रूव करना भी बोर्ड में आ सकता है, तो ये आपको आना चाहिए, बस एक डायग्राम बनानी है, उसके बाद ये सॉल्व हो जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको जो कम से कम साबित करना आ चुका है। चलते हैं क्वेश्चन की जानब और कुछ एग्जांपल्स करते हैं, मेरे साथ साथ ये 9.3 का पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें ए कोऑर्डिनेट्स है 9 2 और बी दिया हुआ है 7 2। यानी आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे, एक पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक पॉइंट बी है उसके भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपने फाइंड करना है बीच का एम, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, देखें क्या फार्मूला है जी, 9 में 7 को किया ऐड और 2 पे डिवाइड जी, 2 में 2 ऐड किया 2 पे डिवाइड, 9 और 7 कितने होते हैं 16 ओवर 2, 4 ओवर 2, आप 8 एंड 2, ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला है। ओके, अच्छा एक और अपनी तरफ से मैं एक एग्जांपल देने लगा हूं ताकि मैं बात को और दिलचस्प बना दूं। ये देखें, मुझे एक बात बताएं, जब आप एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ करते हैं, दरमियान में क्या होता है, इधर 1 2 3, इधर क्या होता है -1 -2, ओके, ऊपर क्या होता है 1 2 3, नीचे क्या होता है, ओके। मैं ये चाहता हूं ये 2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स इधर क्या है 0, वाई क्या है 2, ओके। मैं अब इस तरफ आ गया हूं -2 की तरफ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स क्या है 0, वाई क्या है, अच्छा एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। मैं फर्ज कर लेता हूं मैंने इसका मिड पॉइंट निकालना है। वैसे 2 और -2 का मिड पॉइंट क्या बनता है, 0 बनता है। चेक करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, ताकि जी मिड पॉइंट निकालने लगा हूं जी, किसका, देखें पहले में ऐड 2 पे डिवाइड, दूसरा दूसरे में ऐड, देखिए प्लस तो लगेगा आगे, वो 2 माइनस का है तो -2 लगा देना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपका मिड पॉइंट 0 में 0 ऐड, तो क्या आ गया 0, 0 को 2 पे डिवाइड किया तो 0। अब देखिए +2 है और ये आगे क्या है -2, 2 प्लस ये भी 0, इसका मतलब ये तो 0 0 आ रहा है, तो ये वाला मिड पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, इधर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, तो इसका मतलब ये जो O है ये 2 और -2 का मिड पॉइंट है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है, तो इसका मतलब आज इस फार्मूले को जो प्रूफ किया है इसकी वेरिफिकेशन भी चेक कर ली है। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि सर मैं इस तरफ से डिस्टेंस इनका मिड पॉइंट फाइंड करना चाहता हूं, तो देखिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या है -2, y कोऑर्डिनेट 0, अब इस 2 का ले लें, x कोऑर्डिनेट क्या है
2, y कोऑर्डिनेट क्या है 0। अब आप इनका मिड पॉइंट फाइंड करना चाहते हो, इनका, तो भी 0 ही आएगा। कैसे? -2 में +2 ऐड किया 0, 0 को 0 में ऐड किया 2 पे डिवाइड 0, वही आया मिड पॉइंट। इसका मतलब मिड पॉइंट फाइंड करने का यही फार्मूला है। चूंकि हमने देखा है इसको अप्लाई करके भी ये नताइज सही देता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस फार्मूले के तहत आप 9.3 के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के एफ पार्ट तक हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।